दोस्तों नमस्कार। जेनजी का मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में है। नेपाल में ताज़ा प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी के एक ट्वीट ने भारत में जेनजी के मुद्दे को हवा दे दी है और बीजेपी राहुल के ट्वीट को लेकर आक्रामक है। आखिर क्या वजह है, जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजनीति शास्त्र विभाग के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार वर्मा जी। वर्मा साहब, जिस तरह राहुल गांधी ने जेनजी का मुद्दा उठाया है और अपने ट्वीट में जिक्र किया है, बीजेपी क्यों इतनी आक्रामक है? बोलिए। देखिए, बीजेपी की अभी जो स्थिति है उसमें वह इसलिए आक्रामक है कि वोट चोरी का मुद्दा जो सामने आया है और उसमें बहुत सब्सटेंस है और यह भी स्पष्ट हो गया है कि चुनाव आयोग को जो सवाल उठाए गए हैं उनका समाधान करने की बजाय वो उसे असत्य और आधारहीन बता रहे हैं और सरकार को चुनाव आयोग से यह कहने की बजाय कि आप उन शंकाओं का निवारण करें, वो चुनाव आयोग के पक्ष का समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब ही है कि कहीं कुछ कमी है। और जो रिपोर्टिंग हुई है 18 सितंबर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राहुल गांधी ने कहा कि उनका चुनाव आयोग के भीतरी स्रोतों से खबर उनको मिल रही है और ये रुकने वाला नहीं है, हम साबित करके रहेंगे। और जो अभी तक प्रकाश में आए हैं तथ्य, उससे यह स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग में गड़बड़ियां हैं और उनको ठीक करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में सवाल ये है, जो बीजेपी ये जेनजी शब्द के इस्तेमाल जो राहुल ने ट्वीट में किया, उससे लेकर इतनी बिफरी हुई क्यों है? क्यों बीजेपी इतने आक्रामक है? इसलिए कि जेनजी युवा शक्ति का प्रतीक है और जो विभाजन है वह एज ग्रुप के आधार पर है। तो जो युवा शक्ति है किसी भी व्यवस्था में वह अधिक कारगर होता है और उसकी भागीदारी से समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। राहुल गांधी ने किसी अशांति के लिए या हिंसा के लिए या उस तौर तरीके में भाग लेने के लिए नहीं आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए और लोकतांत्रिक अधिकार जो है लोगों के, उनकी रक्षा के लिए वो आगे आए। तो राहुल को सिर्फ ये जेनजी शब्द का इस्तेमाल करने की भी एक वजह है। राहुल तो सिर्फ कह सकते थे कि युवा बाहर आए, युवा शक्ति बाहर आए, युवा शक्ति के साथ हम खड़े हैं। राहुल ने जेनजी का इस्तेमाल करके क्या दिखाने की कोशिश की कि नेपाल जैसे हालात या बांग्लादेश जैसे हालात की स्थिति भारत में भी, मतलब एक तरह से भड़काने की या अराजकता फैलाने की तरफ इशारा किया। क्या जताने की क्या कोशिश की कि जेनजी वर्ड कहेंगे तो शायद ज़्यादा लोग कनेक्ट करें? देखिए, किसी भी वक्तव्य या ट्वीट को इंटरप्रेट कोई भी व्यक्ति या संस्था अपने हिसाब से करता है। राहुल गांधी ने कहीं भी स्पष्ट रूप से किसी अराजक स्थिति के लिए उन्हें नहीं बुलाया है, उनसे नहीं आह्वान किया है। उन्होंने इतना ही कहा कि संविधान की रक्षा 2024 के समय से ही यह बात चली आ रही है, उस चुनाव के समय से संविधान की रक्षा की बात, क्योंकि इस व्यवस्था में संवादहीनता की स्थिति है पक्ष और विपक्ष में। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष एक कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आपसी कोड ऑफ कंडक्ट विकसित करके शासन का संचालन करते हैं और वहाँ व्यक्ति प्रधान होता है, लोगों की समस्याएं प्रधान होती हैं, देश की समस्याएं प्रधान होती है। लेकिन जहाँ कन्फ्रंटेशन है, कॉपरेशन नहीं है, नफ़रत की भावना का विकास किया जा रहा है और एक खास
एजेंडा के तहत भले सबका साथ सबका विकास कहा जाए और अन्य जो हैं उसके साथ साथ बातें, लेकिन व्यवहार में लोगों को लगता है कि साथ चल ले जाने की बात कम है और नफरती वातावरण तैयार करने की बात ज़्यादा है, और उसमें एक तरह से आक्रामकता है, और वो ट्रेंड जो उनके वर्कर हैं उस आक्रामकता को अंजाम दे रहे हैं। ये सोशल मीडिया में भी आया है कि कैसे सोशल मीडिया में जो आता है वो सारी बातें सच नहीं होती। सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ फैक्ट्री भी है। नहीं तो उसको हटा दीजिए, सोशल तो मैं उसे वापस लेता हूँ, सोशल मीडिया को हटाएं। लेकिन यह बात तो तय है कि संविधान में संशोधन के लिए ये आतुर हैं आज जो सत्ता में हैं, और ये विपक्ष को साथ लेने का इनका यही आधार है कि ये हर बात में विपक्ष को देशद्रोही कहते हैं, विपक्ष को पाकिस्तान का एजेंडा विपक्ष का एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वाला पक्ष मानते हैं विपक्ष को। इसलिए जो पारस्परिक सद्भाव होना चाहिए उसकी कमी है, और जो भाषा है उसको भी आप देख लीजिए किस स्तर का है। आज़ादी के बाद अभी राजनीतिक जो संवाद है उसकी भाषा का जो स्तर है, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से इसमें कमी है। और इसमें अगर पक्ष के नेता ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो लोगों को अच्छा नहीं लगे, लोग उस पर विचार करना शुरू करें कि ये क्या बोल रहे हैं, तो इस स्थिति में आप क्या सोचते हैं? तो संविधान के बचाने के लिए ये संविधान का मुद्दा इस समय का नहीं है, और वो यह मुद्दा चलने वाला है जब तक कि इसका कोई समाधान, सम्मानजनक समाधान नहीं निकलता है और लोगों को आश्वस्त नहीं किया जाता कि आपकी समस्याओं का पर ध्यान दिया जाएगा, बेरोजगारी, आर्थिक बदहाली, इन सब पर काबू पाया जाएगा। तो ये जेनजी का जो मुद्दा है वो जेनजी का मुद्दा के पीछे मुद्दे तो बहुत सारे राहुल गांधी उठाते हैं, और भाषा की जहाँ तक बात है, भाषा तो दोनों पक्षों की उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, और कोई नहला है तो कोई दहला है, तो इसमें भी दोनों पक्ष की उतनी ही भूमिका है, जिम्मेदार हैं, और राजनीति दोनों पक्ष कर रहे हैं। बस बात यह है कि यहाँ राहुल संविधान और चुनाव सुधार की बात कर रहे हैं, और चुनाव सुधार में राहुल एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं, और बीजेपी इसमें चुनाव आयोग की प्रवक्ता बनी हुई है, ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। तो ये इसी में जेनजी का मुद्दा है, तो राहुल अब इस मुद्दे को जेनजी पर छोड़ रहे हैं कि वो जेनजी देखें। जाहिर है राहुल एक तरह से कह रहे हैं कि युवा सब देख रहे हैं, अब युवा देख रहे हैं तो युवा तो वोट के ज़रिए ही अपनी बात रखेंगे। हाँ, तो बिल्कुल 18 से ऊपर के जो लोग हैं वो मतदाता भी हैं, तो युवाओं को खींचने की कोशिश ही हो रही है ना। ये हर मतदाता को खींचने की कोशिश होगी। राजनीति है तो दोनों पक्ष अपनी अपनी ओर से चाल चल रहे हैं। बिहार का मुद्दा है, आप कह रहे हैं बिहार चुनाव के मद्देनज़र यदि गृह मंत्री कह सकते हैं कि ये घुसपैठियों को बचाने की यात्रा थी बिहार में, तो ये कौन सी बात हो रही है? 11 साल से जो लोग सत्ता में हैं वो यह कहें कि ये घुसपैठियों को बचाने की यात्रा थी, तो आप क्या कर रहे थे 11 साल से? 11 साल कोई 11 दिन नहीं है जो आप कह सकते हैं कि हम तो आए ही हैं। तो जाहिर है, तो बीजेपी ने इस मुद्दे को वोट चोरी के मुद्दे को बीजेपी ने बड़े कन्वीनियंटली घुसपैठिए से जोड़ दिया है, और ये बताने की कोशिश की है कि वो वोट चोरी नहीं, घुसपैठियों के वोटों को बचाने के लिए सारी जद्दोजहद है। वो अपने मन से समझें कि हमने इस मुद्दे को टाल दिया है
लेकिन लोग भी समझते हैं जो अभी तक जो भी दिखाया गया है, क्या उसको सही कहा जा सकता है कि एक ही मकान में 80 लोग रहें और मतदाता हो जाएं? महाराष्ट्र और ये पिछले पार्ट 2 में, वोट चोरी पार्ट 2 का जो खुलासा हुआ, जिसमें राहुल गांधी ने ये बातें कहीं, और उसमें उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के सदस्यों पर एफआईआर नहीं हो सकता है। सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर ली है कानूनी। तो ऑलरेडी चुनाव आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको, उनकी हैसियत साधारण नहीं है, उनको आसानी से हटाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जज के हिसाब का उनका है सब कुछ। तब फिर एफआईआर से सुरक्षा की क्या बात हो रही है? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ है। इसको सरकार को खुद चाहिए कि हर चीज़ को चुनाव आयोग से कहे कि स्पष्ट करें, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव ही आधार है जिसके आधार पर सरकार बनती है, लोकमत की अभिव्यक्ति होती है, और लोकमत का आधार है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यदि आप सूचनाओं को दबाते हैं, भटकाते हैं, अटकाते हैं, लटकाते हैं, तो इसका मतलब आप लोकतंत्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं। आपकी मंशा पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं है। तो अभी जो मुद्दे हैं, अभी जो एसआईआर का जो मुद्दा है, एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने आधार को भी मानने की कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है 65,000 लोग, जो 65 लाख लोग जिनके नाम काटे गए थे, उनके रीजंस भी वेबसाइट्स पर दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जिस पर चुनाव आयोग आपत्ति जता रहा था, बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहने को कह दी हैं। एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि अगर कोई गड़बड़ी पाई गई तो हम किसी भी वक्त इसे रद्द भी कर सकते हैं। तो जाहिर है बहुत सारी बातों का समाधान हो चुका है। अब ये मुद्दा जैसा मुद्दा पहले था अब नहीं है। अब ये मुद्दा हो गया है कि बहुत हद तक वो स्ट्रीमलाइंड है। तो अब बीजेपी लेकिन इसे वोट चोरी को घुसपैठिए से जोड़कर अपना अलग स्ट्रैटेजी अपना रही है, और अब जेनजी का नाम लेकर राहुल इसे नेपाल की क्रांति से, ताज़ा तरीन क्रांति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, क्रांति से इसको वैचारिक रूप से दोनों में फ़र्क है। फ्रांस में क्रांति हुई राइट्स ऑफ मैन के बारे में, क्या उससे दुनिया के लोग प्रभावित नहीं हैं? क्या अमेरिका के संविधान का मूल आधार यह नहीं है फ्रीडम का? तो क्या कहिएगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुआ इसलिए गलत है? अगर नेपाल में जेनजी के बच्चे किसी अच्छे काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसका जिक्र नहीं होगा। और दूसरी बात है कि राहुल के जेनजी कहने में और नेपाल में, दोनों में फ़र्क है। वहाँ सत्ता को उखाड़ने के लिए यह किया गया, यहाँ संविधान को बचाने के लिए किया जा रहा है। ये इस फर्क को समझना होगा, और अगर इसको कोई नहीं समझता है तो राजनीति है, आप अपने ढंग से कीजिए, लेकिन समझने वाले लोग भी हैं। सब ऐसा नहीं है कि नासमझ हैं। इसलिए इसको आप उससे ना जोड़िए कि राहुल गांधी किसी हिंसक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी तो कह रही है कि अगर ये जेनजी का मामला आता है तो सबसे पहले राहुल, और जिस तरह नेपाल में अराजकता फैली, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जला दिया, कई के घर जलाए गए, तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सबसे पहले जो है वो राहुल और तेजस्वी के घर ही जलाएंगे अगर ऐसी कुछ अराजकता की स्थिति होती। पहली बात है कि जब अराजक स्थिति होगी तब ना, कि पहले से आप कल्पना कर रहे हैं कि ये अराजकता के लिए है और इसमें घर जलाएंगे, हैं? तो आप इस बात को भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट निशिकांत दुबे कहते हैं कि गृह युद्ध फैलाया जा रहा है। तो गृह युद्ध का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? पहले बीजेपी से आया या कांग्रेस से आया या राहुल गांधी ने कहा? राहुल गांधी के ट्वीट में कहाँ है कि आप किसी भी तरह से इस व्यवस्था को, अगर किसी भी तरह रहता तब भी हम मान लेते,
लेकिन यह कहना कि संविधान की रक्षा के लिए वोट चोरी रोकने के लिए आप आगे आए, हम हैं, यानी हमारा साथ दें, तो यह आह्वान कहाँ से गलत है। और आपने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो समाधान की बात की, अगर चुनाव आयोग के कार्यों में कोई गड़बड़ी ना होती तो फिर ये मामला कहाँ से, मामला मुख्य ये है कि चुनाव आयोग में गड़बड़ी है। यदि गड़बड़ी नहीं रहती तो सुप्रीम कोर्ट इनको पाक साफ डिक्लेयर करता और इन लोगों को कहता कि आप लोग सही तथ्य के आधार पर याचिका नहीं दायर की है। अगर सुप्रीम कोर्ट से करेक्शन होता है तो यह अपने आप में एक प्रूफ है कि चुनाव आयोग में गड़बड़ियां हैं और उन गड़बड़ियों का समाधान होना चाहिए, न कि ये कि गड़बड़ी नहीं है। तो कुल मिलाकर मामला जो है वो यही है कि जो बिहार में चुनाव हैं, चुनाव बिहार में हैं, एसआईआर का मुद्दा बिहार के लिए था। राहुल महादेवपुरा का मामला लेकर आए पहली बार, दूसरी बार उन्होंने, पहली बार में वोट एडिशन की बात थी, दूसरी बार में वोट डिलीशन की बात हुई सॉफ्टवेयर के ज़रिए, और अब राहुल ने जेनज़ी का नाम लिया, जिसे लेकर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के बीच राहुल ने जेनज़ी का नाम लिया, जिसे लेकर बीजेपी राहुल को घेर रही है। राहुल वोट चोरी की बात करते हैं तो बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि राहुल का ब्रेन चोरी हो गया है। तो जाहिर है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, चुनाव है, इलेक्शन है, और अब युवा मतों को अपने पाले में खींचने की कवायद है। एक सेकेंड, यदि ये कहते हैं कि राहुल का ब्रेन चोरी हो गया है तो इनका स्तर देख लीजिए। आपको आलोचना के लिए ब्रेन चोरी का मतलब क्या है? क्या राहुल नॉर्मल नहीं है? क्या कहना चाहते हैं आप? कौन सी अशांति यहाँ की बात की गई राहुल के द्वारा? तो अभी तो मुद्दा और बिहार चुनाव है और किस स्तर तक जाते हैं, पास्ट का स्तर मालूम है। 24 में मुजरा और मंगलसूत्र हुआ था दोनों, और इस साइड से भी बहुत सारी बातें हुई थी। तो वो हो रहा है, होगा। अभी भारत के लिए, भारत की राजनीतिक व्यवस्था के लिए शुभ नहीं है कि हमारे नेताओं की भाषा का स्तर नीचे इतना चला जाए। धन्यवाद। तो मुद्दा युवा वोटों को अपनी ओर लुभाने का है, मुद्दा भाषा का भी है, और जिसे लेकर दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, अगर आज का ये संवाद, ये परिचर्चा आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। धन्यवाद बहुत बहुत।